भड़क रही है। गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लग गई है। साल्टोवका से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रूस की बमबारी यहां लगातार जारी है, जिसके बाद गैस पाइपलाइन में आग लग गई है। हमले में गैस पाइपलाइन किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद किस तरह से आग लगी है, ये तस्वीरों में अब आपको दिखा रहे हैं। ये साल्टोवका है जहां पर ये धमाका हुआ, उसके बाद गैस पाइपलाइन इसकी चपेट में आ गई। तो वैसे भी तमाम जो इलाके हैं वहां पर जरूरी सामान की किल्लत हो गई है। गैस, पानी, बिजली सब कुछ ठप हो गया है और ये गैस पाइपलाइन आग की चपेट में आ गया। जाहिर तौर पर अब लोगों को इस इलाके में गैस भी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए अब समझते हैं रूस के आखिर 5 महाविनाशक हथियार कौन से हैं। सबसे पहला ज़ोर बम, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और ये रूस के पास है, जिसके चलते रूस लगातार धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर उसके अस्तित्व पर बात आई तो वो परमाणु हमला करने से कतई पीछे नहीं हटेगा। ज़ोर बम क्यू पर गिरा तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। किंजल परमाणु मिसाइल दूसरा सबसे खतरनाक हथियार, 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल लगती है। आप अंदाजा लगाइए, यूक्रेन के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचने में सक्षम है। आवाज से 10 गुना ज्यादा किंजल मिसाइल की स्पीड है। 202S7 प्लोई तोप जो है, इसकी आप समझिएगा मारक क्षमता क्या है। कम दूरी का परमाणु हमला करने में यह तोप सक्षम है। 2S7 37 किलोमीटर तक यह हमला कर सकती है, यानी कि अगर टारगेट 37 किलोमीटर दूर है तो ये टारगेट को सीधा हिट कर सकती है। बेलगोरोड परमाणु सबमरीन ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है और ये भी रूस के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन, सबसे बड़ा संकट यूक्रेन के लिए साबित हो सकती है। सुनामी पैदा करने में सक्षम है। आप अंदाजा लगाइए, अगर यह सबमरीन सुनामी पैदा कर सकती है तो कितनी ज्यादा सक्षम होगी यह सबमरीन। T-14 अमोंटा टैंक दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से शुमार है और ये टैंक रूस के पास है। रूस लगातार इनका इस्तेमाल कर रहा है। T-14 अमोंटा टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस है, यानी कि टैंक भी है, साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी इनमें लैस है। और आप अंदाजा लगाइए, ये वो 5 महाविनाशक हथियार हैं जो रूस के कॉन्फिडेंस के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है। अगली बड़ी खबर क्या है, अपनी सहयोगी सुजाता के पास में चलना चाहूंगा। सुजाता। तो रूस लगातार बमबारी कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है और अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। और WHO ने ताजा आंकड़े जारी किए जिसके मुताबिक 70 अस्पतालों को अभी तक टारगेट किया है, हमला किया है रूस ने। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। WHO ने यह आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि रूस ने यूक्रेन में अब तक 70 अस्पतालों को निशाना बनाया है जिनको भारी नुकसान पहुंचा है। और अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से खार्किव में बिना इलाज के लोगों की मौत हो गई और उसका कारण यह है कि जगह जगह अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। कई जगह अस्पताल में मौजूद लोगों की भी मौत हुई है, कई जगह अस्पताल ना होने और इलाज ना होने की वजह से लोगों की जान गई है। बिल्कुल सुजाता, इस खबर के बीच खबर यह भी है कि रूस और यूक्रेन जंग का आज 31वां दिन है। रूस अब यूक्रेन के आर्म फोर्सेस पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दरअसल इस्कंदर मिसाइलों के जरिए तबाही मचाने की फुटेज जारी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। अब रूस ने यूक्रेन सीमा पर तबाही मचाने वाली इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी बड़े पैमाने पर तैनात कर दी है। कम दूरी तक मार करने वाली ये इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास देखी गई हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस्कंदर मिसाइलों का वीडियो जारी किया है। इससे पहले इस्कंदर मिसाइलों के रेल बोगियों में जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था। तो वहीं यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का खुफिया आकलन है कि रूस ने कम से कम 36 इस्कंदर लॉन्चर को सीमा पर तैनात किया है। ये मिसाइलें मॉस्को से कुछ ही दूरी पर स्थित कलुगा में लाई गई हैं। इस्कंदर मिसाइल की रेंज आधिकारिक रूप से 500 किलोमीटर है। एक मिसाइल करीब 700 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है डोनेट्स्क के, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। बिल्कुल से आता जोरदार धमाके के बाद आसमान में चारों तरफ बस चिंगारी ही चिंगारी नजर आई है। अंदाजा लगाइए, आसमान में चिंगारी के बीच ये तस्वीरें कितनी ज्यादा विध्वंसक, कितनी ज्यादा विनाशक है। डोनेट्स्क में जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद आसमान में चारों तरफ
तबाही की ये चिंगारी जिनकी तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत पहुंचा रहा है। डोनेट्स्क में जोरदार हमला किया गया है और जोरदार हमले के बाद ये विध्वंसक चिंगारी ये बताती कि तबाही बहुत ज्यादा हुई है। Донецк, 25 марта. रात के आसमान में ये दूर तक कई मीटर तक उठी चिंगारियां आप देख रहे हैं। दरअसल ये धमाकों के बाद उठी चिंगारी है और ये खौफ की चिंगारियां हैं जो फिलहाल पूरे शहर को और पूरे यूक्रेन को इस वक्त डरा रही हैं। डोनेट्स्क से ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां धमाके के बाद जोरदार, आप देखिए रात के अंधेरे में आसमान किस तरह से रोशनी से भर गया है, लेकिन ये रोशनी खुशहाली की नहीं बल्कि डराने वाली है। Донецк, 25 सुजाता, बिल्कुल जब रोशनी डराने लगे किसी शहर को तो आप अंदाजा लगाइए वहां पर तबाही का मंजर क्या कुछ होगा। रात के अंधेरे में ये रोशनी परेशान करने वाली है, डरा देने वाली है, लोगों के अंदर खौफ पैदा कर देने वाली है। बिल्कुल, और इस बीच यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले जारी है। रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बिल्कुल, 1 मिनट की अपने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत विस्तार से समझाते हैं। चंद मिनट में 40 हमला। रूसी सेना ने एक के बाद एक इतने गोले दागे आप गिन नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें अवदीवका की है, जहां 1 महीने से रूसी सेना का सामना कर रहा यूक्रेन थर्रा उठा है। यहाँ रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी की है। रूसी सेना के इस ताजा हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका है। रूसी सेना ने यहाँ आसमान से बम बरसाने के साथ ही जमीन पर भी गोलीबारी की है, जिसके बाद हर तरफ तबाही की तस्वीर ही दिख रही है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच विनाशकारी जंग का आज 31वां दिन है और अब तक यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि बचे हुए क्षेत्रों में कब्जे की लड़ाई चल रही है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।